अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर छोटी सी वीडियो जो कि माइक्रो ओवन की रिपेयरिंग के सिलसिले में है और इसको इस्तेमाल की एहतियात के सिलसिले में है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये 14-15 मिनट की वीडियो जो है ज़्यादा फ़ायदा देगी, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो साथी दरमियान में से कुछ वीडियो छोड़ देते हैं तो फिर वो बाद में मैसेज करते हैं जी कि हमें समझ नहीं लगी। जनाब, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें हम माइक्रो ओवन को चेक करेंगे। जो हमारे पास इस वक्त माइक्रो ओवन है, ये किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर रहा। कोई भी इसके अंदर खुराक रखें और उसको चलाएं, उसी तरह चलता है। डिस्प्ले सही आ रहा होता है, टाइमिंग भी सही चल रही होती है, लेकिन वो अशिया गर्म नहीं होती। लिहाजा इसको खोल के चेक करते हैं। हमने एक दफ़ा इसको वैसे चेक किया चीज़ें रख के, तो वो गर्म नहीं कर रहा। अभी इसको खोलते हैं और खोलने के बाद हम इसकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले इसकी वो जो कैपेसिटर के अंदर करंट है ना, उसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात कनेक्शन जो है आगे से मिस हो चुका होता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज रहता है, तो बग़ैर उसको डिस्चार्ज किए अगर हाथ लगाएं तो फिर करंट पड़ता है। तो ये हमने इसको एक तार की लूप की मदद से उसको पहले डिस्चार्ज कर लिया, अब उसको खोल के निकाल दिया। उसके बाद इसको चेक करेंगे, तो अगर तो ये शार्ट हुआ तो ये हमें कंटिन्यूटी में शार्ट बता देगा। और देखें, अभी आपस में कोई उसका मामला ऐसा नहीं है कि कोई मज़ाहमत अंदर से होती हो, कोई मज़ाहमत नहीं है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं आ रही मीटर के अंदर, और ये बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं है। इसी तरह हम इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। एक मेरे पास ठीक पीस था, मैंने आपको चेक करवा दिया। इसी तरह हम दूसरा भी चेक करेंगे। इसके बाद मेन चीज़ होती है डायोड। और जब हमारे पास डिस्प्ले ना आए तो ये तो सबसे पहले ही हमने शुरू में ही देखना है कि जी हमारी अगर सप्लाई ख़राब है तो फिर कोई ना कोई फ्यूज़ उड़ गया होगा। एक शुरू में ऊपर फ्यूज़ लगा हुआ है जहाँ पे हमारी मेन वापडा की सप्लाई आती है, और उसके बाद ये एक फ्यूज़ है। इस तरह इसके अंदर 3 मुख्तलिफ जगह पर फ्यूज़ जो हैं उनको बारी बारी हमने चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद हमें ये जजमेंट हो जाती है कि हमारे कनेक्शन जो हैं ये ठीक हैं, सप्लाई आ रही है। उस सप्लाई को हम चेक करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं जी। तो अभी हमने चेक कर लिया कि कैपेसिटर इसका वो ठीक है। अभी ये जो फ्यूज़ हैं वो कंटिन्यूटी बता रहे हैं, इसका मतलब है ये भी ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर की 2 तरह की वाइंडिंग है इसके अंदर। हर ट्रांसफार्मर में मुख्तलिफ अंदाज की होती है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसको थोड़ा करंट देते हैं और वो ज़्यादा कर देता है, हाई वोल्टेज पैदा कर देता है। ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए बड़ा एक आसान सा तरीका कि मैग्नेट की तारें उतार लें, जिसको हीट गन भी कहते हैं। तो इसके पॉइंटों को चेक करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो है अंदर इसकी वाइंडिंग वही जजमेंट हो जाएगी। जैसे ये मैग्नेट हमने चेक कर लिया, ये कंटिन्यूटी पॉइंट टू पॉइंट बता रहा है, लेकिन किसी पॉइंट के साथ बॉडी का कोई तल्लक नहीं है, उसके साथ ये शॉर्ट नहीं है। अभी ट्रांसफार्मर की तारें चेक कर ली तो वो ठीक हैं, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर की 2 तरह की वाइंडिंग होती हैं। अभी हमने ऊपर वाली जो है उसकी आउटपुट जो निकलती है उसको चेक किया है, तो अभी इनपुट को चेक करना ज़रूरी है जो इसकी साइड पर होती है। इसी के साथ मैं एक छोटा सा ये बताता जाऊं कि तरीका जुगाड़ समझ लें, और बेहतरीन है ये। छोटी सी 12 वोल्ट 6 वोल्ट की आप बैटरी ले लें और ये टॉन्ग टेस्टर की मदद से, वोल्ट मीटर की मदद से इसको चेक करें। तो इसका जो एक तरफ से करंट का बहाव चलेगा और दूसरी तरफ करंट का बहाव नहीं होगा। ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है और इसमें 5 या कुछ वोल्टेज अभी बाकी हैं। तो जब बहाव जिस तरफ से सही होगा उसके वोल्टेज ये बता देगा। अगर दोनों तरफ से बहाव बता दे तो फिर ये ख़राब होता है, फिर इसको डायोड को बदल देना ज़रूरी है।
और एक बात याद रखें कि डायोड जिस अंदाज में आप खोलें, बॉडी के साथ एक पॉइंट उसका लगा होता है और एक कैपेसिटर के साथ इसका पॉइंट लगा होता है, तो उसी अंदाज में इसको लगाना है। अगर उल्टा लगा देंगे तो हमारा ये सारा सर्किट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अपने सर्किट को बेहतरीन जजमेंट करने के लिए ये जो नए भाई साथी शौक़ रखते हैं, ये देखें 5 कुछ वोल्टेज वो उसकी आउटपुट बता रहा है, तो इसका मतलब है डायोड हमारा ठीक है। तो अभी हमने कैपेसिटर को भी चेक कर लिया, मैग्नेट को चेक कर लिया। ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई है उसके अंदर जो इसको हम इनपुट देते हैं तो 220 वाली, तो इसके थिम्बल जो हैं बड़े प्यार के साथ हमने इसको मूज प्लास या प्लास के साथ, नोज प्लास के साथ आराम से बाहर की तरफ को हिलाते हुए खींचते निकाल लेने हैं। वहाँ से फिर ट्रांसफार्मर के 2 हमारे जो पॉइंट आएंगे उनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है। उसी के साथ इसकी बॉडी के साथ भी किसी पॉइंट को टच करके ये कंटिन्यूटी मीटर के साथ देख लेना है कि ये कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो अगर उसकी कंटिन्यूटी ठीक है और शॉर्ट सर्किट भी नहीं है तो इसका मतलब है हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है इसी में ही हमारा फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको मैग्नेट भी खोल कर उसकी पोजीशन भी दिखाता हूँ ताकि जो है इसके मतलब भी हमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनका पता चल जाए। अभी हमने देख लिया कि हमारा जनाब ट्रांसफार्मर जो है ये देखें इसकी सप्लाई भी जो है वो भी ठीक है और बॉडी के साथ ये शॉर्ट नहीं है। दूसरे पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं, वो भी बॉडी के साथ भी शॉर्ट नहीं है। सो अब बारी आ गई मैग्नेट की। मैग्नेट देखें ना 2 पॉइंट हमें सिर्फ मिलते हैं बाहर चेक करने के लिए, तो वो हमने चेक कर लिए ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अभी हमने इसको 50% चेक किया है। मैग्नेट को खोलकर इसकी जो आगे नोज़ल लगी होती है, हीट गन की नोज़ल होती है, वहाँ से शुआएं निकलती हैं, तो उसको चेक करना भी ज़रूरी है। बाज़ कात हीट की वजह से वो जल जाती हैं और जिसकी वजह से पूरा उसकी वर्किंग जो है वो नहीं होती, तो ये काम फिर नहीं करती। इसको खोलकर हम इसकी नोज़ल को चेक कर लेते हैं ताकि हमें जजमेंट हो जाए कि हमारे मैग्नेट की नोज़ल तो ख़राब नहीं है। अगर नोज़ल ख़राब है तो सिर्फ नोज़ल भी बदल कर काम चला सकते हैं। ले हमने नोज़ल जनाब आपको दिखाने के लिए मैग्नेट को खोल दिया। ये देखें इसके अंदर हीट सिंक है और एक पीछे जो मेन पे इसका बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर 2 कॉइलें होती हैं। बाज़ का वो कॉइल भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, चूँकि हमें वो कॉइलें जो हैं हमारी कंटिन्यूटी बहाल बता रही हैं, इसलिए हमें उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी नोज़ल है, नोज़ल को देख लिया कि ये साफ़ है और हमारी ये जो कॉइलें हैं इसके अंदर जो सर्किट है वो भी कंटिन्यूटी ठीक बता रहा है। इसके मैग्नेट जो हैं वो सही हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इसके अंदर मैग्नेट 2 अदद लगे हुए हैं, इनको देख लें कि ये कहीं से क्रैक तो नहीं हो गए। अगर क्रैक हो जाए तब भी काम नहीं चलता, अगर लूज़ हो जाए उसके अंदर ही घूमना शुरू हो जाए तब भी काम नहीं चलता। सो अब इसको हम दोबारा से लगा लेंगे। तो मैग्नेट दूसरी भी मैंने आपको दिखा दी कि जनाब इसके अंदर जो कुछ होता है। बस इसके लिए ख़ास बात नए साथियों के लिए ये है कि कभी भी इसका मैग्नेट मकनातीस तोड़कर इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी कि ख़राब मैग्नेट है तो अब आप इसको खोलें। लेकिन आपने जब भी इसको ख़राब को आपने यूटिलाइज़ करना है तो सिर्फ वो स्क्रैप में भेज सकते हैं, इसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि भाई हर चीज़ की सेफ्टी कंपनी ने चेक करके पास करके आगे भेजी है। अगर हम इसकी कॉइल को डायरेक्ट कर देते हैं, अक्सर साथी ऐसे भी करते हैं कि कॉइल को डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आपको पता है कि ये हम ऐसी अशिया जो इसमें गर्म करते हैं वो खाते भी हैं, तो खुदा न खास्ता इसकी जो रेडिएशन है वो अगर मोज़रे सेहत हो गई, तो अगर उसकी कॉइल को हमने कुछ कर लिया, कोई एक कॉइल को डायरेक्ट कर दिया, तो उसका ज़ाहिर है वो सारा फार्मूला ही मुतासर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये बेहतर है कभी ख़राब हो तो इसको रिपेयर करने की बजाय तब्दील कर दें। इसकी जहाँ पे नोज़ल लगी हुई है उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ऐसा फ्लक्स पाउडर या केमिकल है
जो अगर इंसान के फेफड़ों तक पहुंच जाए, ब्रीक होता है, शफाफ किस्म का, जैसे ही ट्यूब उसको तोड़ेंगे खोलेंगे वो उड़ जाएगा, कुछ उड़ेगा, वो सांस के रास्ते अगर अंदर चला गया तो फिर जनाब हमारे फेफड़े जो हैं मुतासर हो सकते हैं, ज़ख्म हो सकते हैं। अगर उनका इलाज ना हो तो वो ख़तरनाक बीमारियां लगा सकते हैं। जी, इसको पंखे को चेक कर लिया, पंखा ठीक है, इसकी मोटर ठीक है, और इसी के साथ इसी का एक बल्ब भी लगा होता है जो अंदर जाली को रोशन करता है, जिसकी वजह से हमें इसकी ग्रिल को मूव करता हुआ देखने में मदद मिलती है। बल्ब को भी चेक कर लें, अगर वो बल्ब ख़राब है उसको तब्दील कर लें। 220 का बल्ब है, साइज़ उसका छोटा है जैसे फ्रिजों के अंदर लगा होता है। और इसी पंखे के ऊपर भी एक बेल्ट भी लगा हुआ है, उस बेल्ट को भी आखिर पे जब फिटिंग कर लेंगे तो उसको लगा दें। अच्छा जी, एक चीज़ ये है कि मैग्नेट जो है इसको तो हमने चेक कर लिया सारा कुछ, लेकिन इसके अंदर भी एक ऐसा है कि इसके ऊपर एक हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक जो है वो जैसे ही उसको सेंस करती है अपने ख़ास टेम्परेचर तक, तो ओवर हीट की वजह से वो सर्किट को बंद कर देती है। ये दो जगह पर ओवर हीट जो सेंसर हैं वो लगे हुए हैं, इनको भी चेक कर लें। ये पास ही हैं, ऊपर टॉप पे ये काला सा गोल सा पीस, और इसी तरह साथ ही बॉडी के ऊपर भी गोल एक पीस लगा हुआ है जो बॉडी के साथ टच होता है, और उसको उसकी जो हीट है उसको एक ख़ास बर्दाश्त तक वो करता रहता है, चलाता रहता है सर्किट। अगर उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो वो सर्किट को बंद कर देता है। सो अब हमने इसमें फ़ॉल्ट क्या देखा, मज़े की बात यह है कि जनाब ये सारा कुछ ठीक था, सिर्फ इसके अंदर वायरिंग की लूजिंग थी, जिसकी वजह से ये सारा सेटअप जो है वो बेकार पड़ा हुआ था। इसी बहाने मैंने सोचा अपने दोस्तों को भी चेक करवा दूं, अगर इनमें कोई चीज़ ख़राब होती तो उसको भी तब्दील कर देते। अभी इसकी फ़िटिंग करके इसमें दोबारा पानी या कोई चीज़ रख के इसको चेक कर लेंगे, फिर बाकी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को देखते रहें, चंद लम्हों तक ये वाइंड अप हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो और कावश हमारी पसंद आती है। इंशाल्लाह जैसे कमेंट्स में पता चलता है साथी पसंद करते हैं, और जनाब इसको पसंद भी करें, लाइक भी करें, साथियों के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर ज़रूर किया करें साथियों को। सदका जारिया इल्म सिखाना जो है ये बहुत अजीम काम है, और इसी नीयत के साथ आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी आपने हिस्सा डालना है जनाब डालते रहें। आखिर पे बारी आ गई जनाब पानी गर्म करने के लिए, इसको टेस्ट करेंगे। इसके अंदर अभी पानी रख के आपको दिखा देंगे ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए, आपकी तसल्ली भी हो जाए, और इसी बहाने जनाब हमारा तो माइक्रो ओवन जो है वो सही हो गया। और किसी भाई को अगर कोई मुश्किल हो, कोई सवाल पूछना हो तो जनाब नीचे कमेंट्स में वो सवाल अपने पूछ सकता है। अल्लाह का शुक्र है जी, पानी गर्म हो गया चंद लम्हों में, और माइक्रो ओवन जो है वो ठीक हो गया, भाप निकल रही है। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और अपने साथियों को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।